नेचुरल एपेटाइजर्स वो खुराक जो मामूली सी हो, कम अमाउंट में हो, उसके खाने से जब आपकी भूख जाग जाए, यानी कि आपको भूख लगने लगेगी, तो वो एक प्लीजेंट फूड होती है, फ्लेवर होता है उसका, एक टेस्ट होता है जो आपके टेस्ट बड्स को स्टिमुलेट करती है। यानी कि आपको कभी ऐसा भी होता है खुराक को देख के भी भूख लग सकती है, यानी कि हम अक्सर बोलते हैं मुंह में पानी आ गया। वही मैं आपको बताना चाहूँगा कि नेचुरल एपेटाइजर्स तो ठीक, जो मेडिकेशंस हैं एज एन एपेटाइजर वो भी बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है हमें ये देखना चाहिए कि लॉस ऑफ एपेटाइट यानी कि एनोरेक्सिया जो है उसकी वजूहात क्या हैं। एक तो बड़ी लिस्ट है ये, लेकिन मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। अक्सर तौर पर जब भी इन्फेक्शन हो जाएं, यानी कि अगर एवन अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, एवन कोविड के ज़माने में लॉस ऑफ एपेटाइट का मकसद ये था कि आपको 100% कोविड हो चुका है। सिमिलरली ट्यूबरकुलोसिस है या यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस हैं, बहुत सारी मैलिग्नेंसीज हैं, उनकी डिटेल बताने की यहाँ ज़रूरत नहीं समझूंगा। वैसे ही गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स हैं, गर्ड वगैरह है, अल्सरेटिव कोलाइटिस हैं या क्रॉन्स डिजीज़ होती है। हार्मोनल इम्बैलेंसेस जो हैं, पर्टिकुलरली हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइडिज्म में एपेटाइट को इफेक्ट पड़ता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, पार्किंसन डिजीज़ हैं या पोस्ट स्ट्रोक वगैरह, उनमें भी लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉस ऑफ एपेटाइट जो अक्सर देखी जाती है वो डिप्रेशन में देखी जाती है, एंग्जाइटी न्यूरोसिस वगैरह में, स्ट्रेस में, यानी कि क्रॉनिक स्ट्रेस जो है वो एपेटाइट को सप्रेस करती है। सिमिलरली कुछ ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, यानी एनोरेक्सिया नर्वोसा है, तो बिंज ईटिंग वगैरह जो है उनमें लॉस ऑफ एपेटाइट होती है। कुछ मेडिकेशंस हैं, कीमोथेरेपी या एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, कुछ एवन एंटीहिस्टामिनिक्स, उनसे भी लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसमें लॉस ऑफ एपेटाइट होगी। एजिंग, खासकर एज रिलेटेड चेंज जब होती हैं, टेस्ट बर्ड्स में कमी आ जाती है। सिमिलरली एवन प्रेगनेंसी में अगर आप देखेंगे कुछ ऐसा देखा गया कि डिक्रीज एपेटाइट हो सकती है। ट्रेवल या एनवायरमेंटल चेंज जब होंगे, अगर आप सडनली एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाएं, तो वहाँ एनवायरमेंटल चेंज होने से कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लॉस ऑफ एपेटाइट का जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, यानी कि मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, वेट लॉस हो सकता है, ऐसे ही थकावट यानी फैटिग वगैरह आपको हो सकता है, और जनरल वीकनेस और आपका प्रोडक्टिविटी कमज़ोर हो सकती है, यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस कंप्लीट नहीं कर सकेंगे किसी भी टास्क को। तो लॉस ऑफ एपेटाइट का, एनोरेक्सिया का जो ट्रीटमेंट है, पहले तो अंडरलाइंग काज को एवेलुएट करना है, वो ढूंढना है, साइकोलॉजिकल फैक्टर्स देखने हैं, क्या कहीं मेडिकेशंस यूज तो नहीं हो रही है, एग्जैक्टली न्यूट्रिशनल सपोर्ट देनी चाहिए। एपेटाइट स्टिमुलेंट्स हैं, बहुत सारी मेडिकेशंस हैं, एंजाइम्स वगैरह भी होते हैं। तो मैं आगे ये बताऊंगा कि सबसे पहले पेशेंट को काउंसलिंग वगैरह की जानी चाहिए। तो मैं असल में ये आपको बताना चाहता था कि नेचुरल एपेटाइजर्स कौन कौन से हो सकते हैं। एपेटाइजर्स को स्टार्टर्स भी बोलते हैं, यानी कि आपको मेजर मील खाने से पहले कुछ छोटी चीज़ ऐसी खानी है, जैसे सैलड खा लेना है, जैसे हरी मिर्ची वगैरह है, टमाटर का सूप ले लेना है, वेजिटेबल सूप ले लेना है, मीट का सूप ले लेना है। सूप्स भी एपेटाइजर्स होते हैं। चिल्ड टोमेटो जूस जो है वो एक किस्म का एपेटाइजर का काम करता है। ग्रीन टी जो है एक परफेक्ट एपेटाइजर है उन लोगों के लिए जो टी लविंग लोग होते हैं। तंदूरी चिकन जो है, अगर ये भी एक स्टार्टर के तौर पे खाया जा सकता है, ये एपेटाइजर भी है। समोसा अदरवाइज तो है जो जंक फूड है, लेकिन ये भी एक पॉपुलर एपेटाइजर है। जिंजर पिकल जो है वो जापान में एज एन एपेटाइजर यूज की जाती है। कोई भी किस्म का अचार जो है वो एपेटाइजर का काम कर सकता है, क्योंकि अचार बनाया जाता है बॉइल्ड चॉप्ड वेजिटेबल से, फ्रूट्स से, स्पाइसेस वगैरह से। जो अचार है वो फ्रूट्स का भी हो सकता है, वेजिटेबल्स का भी हो सकता है। उनमें विनेगर डाल के या साल्ट वगैरह डाल के और ख़ासे टाइम तक उसको स्टोर किया जा सकता है।
ऐसे ही मैंने बताया जैसे ग्रीन चिलीज हैं या लाल मिर्ची है, काली मिर्ची है, जीरा वगैरह है, लेमन का पानी है, लेमन अचार है, ये नेचुरल एपेटाइजर्स हैं। ग्रीन चिलीज चटनी जो है सबसे बेहतर नेचुरल एपेटाइजर्स होती है और चटनी मुख्तलिफ तरीके से बनाई जाती है। मेरा ये टॉपिक डिस्कस करने का मकसद ये था कि मैं आपको कुछ नेचुरल एपेटाइजर्स के बारे में बताऊं जो आपके घरों में भी अवेलेबल होते हैं और वो एक स्टार्टर के सूरत में, यानी कि मेजर मील्स खाने से पहले या कहीं लॉस ऑफ एपेटाइट वगैरह हो तो एक भूख को एक उजागर करने के लिए, एक स्टिमुलेट करने के लिए वो खाए जा सकते हैं।